हाय गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं बोलेंगे, आज थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे। चलिए देखते हैं यूपीटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर हम देखेंगे। ओके, चलिए इस से देख लेते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन है ना। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? कौन सी करती है? WWF। कीटनाशकों के अत्याधिक इस्तेमाल से होगा, है ना। सबसे जैसे अत्यधिक लोग कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? वायु प्रदूषण फैलता है ना। और हाँ, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइड्रोफिलिक लवण कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या को रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्या है? जी है स्वस्थानी। एक तरह से जो प्राकृतिक तंत्र या प्राकृतिक अधिवास, जो भी मतलब एक तरह से कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से जो जंतु हैं उनको अपने स्थान पर रखना क्या कहलाता है? स्वस्थानी। मतलब इन सीटू। और यदि बाहरी स्थान पर ले जाकर रखना, किसी दूसरे क्षेत्र या दूसरे एरिया या दूसरे राज्य में रखना, ये कहलाता है एक्स सीटू। दूसरे राज्य में या दूसरे देश में रखना, ये भी बोल सकते हैं एक्स सीटू, है ना। तो ये क्या है? इन सीटू है। इसमें लिखा है पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है स्वस्थानी, है ना। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों में से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कछुओं में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? सबसे अधिक जनसंख्या है ओलिव रिडले। ओलिव रिडले मतलब कछुओं की। किस ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? कौन सा है? विश्व ऊष्मायन के लिए ये है क्या है? वाहनों से निकलने वाली गैसें क्या है? विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से एक कारक हैं। अब आता है धातु में। हाँ, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातु में प्रस्तर कहा जाता है। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? चलिए, ये धातु में प्रस्तर है 6 वाहनों से निकली। सातवां का क्या है? अयस्क। धातु में प्रस्तर। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या है। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? अयस्क को कहा जाता है। पेड़ पौधे प्रदूषण को हटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? हाँ, पेड़ पौधे प्रदूषण को हटाते, वे अवशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। भूकंप मापा जाता है। भूकंप किससे मापा जाता है? रिक्टर पैमाने से भूकंप मापा जाता है। महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का कारण है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का कारण है। ओके, हाँ, वातावरण अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है SO2। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? वृक्षों लगाकर या वृक्षों द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, है ना। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को मालूम है ना। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? क्या रखता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? 14 का क्या है? B। ये है ओजोन परत। ओजोन स्तर जो है वह सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को स्तर को सुरक्षित रखता है। ओके। कौन किसी जगह का फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है? किसको? पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। फ्लोरा होता है पेड़ पौधे और फौना होता है जंतुओं को।
ओके। हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जीव जंतु एक तरह से पूरा एनवायरनमेंट हो, जिस तरह जैसे स्थल मंडल है वो पूरा एनवायरनमेंट रहता है ना। जैसे मछलियाँ हैं, मछलियों के लिए खाने के लिए पूरी काई वगैरह जो भी व्यवस्था, छोटे मोटे कीड़े उनका रहता है। और इसके बाद है फिर उनको भी कोई खाने वाला रहता है। फिर एक तरह से एक तो पारिस्थितिक तंत्र है ना, जिससे उनका अपघटक है, एक तरह से कह दी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर है, कंज्यूमर के बाद है ना, और ये एक तरह से डिकम्पोजर है, मतलब इसी में सब कुछ है। ये है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन जीवीय कारक नहीं है। कौन जीवीय कारक नहीं है ये तो मालूम है, प्रस्तर। प्रस्तर मतलब वो तो पत्थर। पत्थर एक जीवीय कारक नहीं। अब आप बाकी के देख सकते हैं कि जीवीय कारक हैं। ओके। हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ये तो तालाब मैंने पढ़ा ही दिया। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। कहाँ पे पाए जाते हैं? स्थल मंडल में। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मृत जंतु, स्कैवेंजर, है ना। स्कैवेंजर एक तरह से कह सकते हैं। और इससी हाँ, तो इसका क्या है, जो अपघटक टाइप के होते हैं, चील, गिद्ध वगैरह है, हाँ गिद्ध वगैरह हैं, चील, ये मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है स्कैवेंजर। मतलब ये मृत पदार्थ खाते हैं या मृत जीव जंतुओं को खाते हैं। यदि कोई जैसे देखा अगर जो जानवर मर जाता है तो ये गिद्ध आके या चील आके ये सब खा जाते हैं, है ना। और ये इसके व्यंजन, है ना। और CNG संक्षिप्त है। CNG का नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? विश्व ऊष्मायन का कारण है 21। हाँ, कहते हैं विश्व ऊष्मायन का कारण है, सॉरी, विश्व ऊष्मायन का कारण है हाँ, वायु प्रदूषण विश्व ऊष्मायन का कारण है। वायु प्रदूषण जैसे वाहन हैं इतने अधिक चल रहे हैं और अन्य प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, इससे वायु प्रदूषण होता है ना। और ये विश्व ऊष्मायन का कारण बनता है और एकदम वातावरण गर्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बाकी के क्वेश्चन ये हैं। देखिए क्या है, महासागरों, सॉरी इसमें दिखाई कम दे रहा है। महासागरों ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया, जो लगभग है कितना है? 3/4% है। कितना है? 3/4 का लगभग। एक तरह से महासागरों का प्रतिशत कितना है? 3/4, है ना। अब आता है स्टेलेक्टाइड एवं स्टेलेग्माइड। हाँ, स्टेलेक्टाइड में निक्षेपण होता है। किसका होता है? कैल्शियम का, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। ओके, जल्दी से स्पीड से क्विक रिवीजन है हमारा, जल्दी से। सॉरी हाँ, अब अच्छे से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। वायु प्रदूषण का उदाहरण है धुआं और हाँ, वायु प्रदूषण कुहासा। क्या है? धुआं और कुहासा। हाँ, और मतलब वाहनों से निकलने वाली गैस, ये सभी जलती हुई लकड़ी का चारकोल से निकली गैस, ये सभी क्या है? वायु प्रदूषण का उदाहरण है। भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग किया। मतलब एक तरह से क्या है, सबसे पहले प्लास्टिक के थैले रोकने पर सबसे पहले वायु प्रदूषण रोकने के लिए पहला कदम रखा गया। और ये आता है। चलिए नेक्स्ट है, क्या है? हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21% ऑक्सीजन हवा में उपस्थित है। अब आता है, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, सॉरी। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? क्या है? परम तापमान पैमाना, परम तापमान क्या है? केल्विन। हाँ, 27 का क्या है? केल्विन। ओके। अब आता है नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है ना। सभी एक तरह से कह सकते हैं सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किससे मापा जाता है? डेसिबल से। हाँ, डेसिबल से।
और अब आता है नेक्स्ट, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए हानिकारक है, सबसे अधिक है प्लास्टिक। प्लास्टिक सबसे अधिक हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल से। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधे द्वारा। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? क्या है? केल्विन। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितने प्रतिशत है? ये तो सभी लोगों को मालूम है, 21%। भारत तथा दूसरे देश में प्रदूषण को रोकने के लिए नियम का प्रयोग किया गया है ना, प्लास्टिक के थैले का। चलिए देखिए, आप ये अच्छे से देख लीजिए। ये यहाँ से हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ओके गाइस, मैंने पूरी क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं। इसकी थोड़ी और 2013 का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के कुछ क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है ना? यानी कि समुद्री सीमा कौन सी नहीं है ना? तो किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान क्या है? कोई समुद्री सीमा नहीं है इसकी। हाँ। किस नदी में प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किस नदी से प्रदूषण स्तर BOD बायोलॉजिकल, हाँ कहते हैं बायोलॉजिकल, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, मुझे याद है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, सॉरी इसका भी मुझे याद नहीं है, लेकिन ठीक है BOD है ना। तो ये क्या है? प्रदूषण स्तर की माप इससे की जाती है। किसके? हाँ कहते हैं नदी के प्रदूषण स्तर की माप BOD से की जाती है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, आपको तो मालूम है ये वायरस फैला हुआ है अभी, कोरोना वायरस वो भी बहुत तेज़ इफेक्ट डाल रहा है लोगों के ऊपर कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही है, लेकिन मानना तो पड़ेगा जब हम देख रहे हैं कि हाँ इससे इफेक्ट पड़ रहा है। वायरस ने ही परेशान कर रखा है ना आज की डेट में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? जुकाम। जुकाम क्या है? वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ये भी बड़े स्तर की एक तरह से जुकाम कोरोना के वायरस के कारण अधिक तीव्र गति से फैलता है और जुकाम से ही स्टार्ट होता है। लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वायुमंडल में सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ये है ग्रीन हाउस गैस, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1973 से। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यमोत्तर पर खींची गई है? किसे उसे क्या कहते हैं? 8 का है B, कर्क रेखा है ना। कर्क रेखा कहते हैं जिसे पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को 180 डिग्री मेरिडियन यमोत्तर पर खींची गई है। देख लीजिए गाइस, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और बहुत गर्मी है ना। मैं इस टाइम पढ़ा रही हूँ और प्लीज़ आप भी गर्मियों में एंजॉय मत कीजिए कि पे कोरोना चल रहा है पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई करिए, स्टडी करिए, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और जॉब लेना है, और जॉब लेना बहुत ही ज़रूरी है ना। ओके, और मम्मी पापा का अपना नाम रोशन करना है। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस। ओके, इसे अच्छे से देख लीजिएगा।